अष्टावक्र गीता छठा प्रकरण राजा जनक की मुक्ति की अभिव्यक्ति। आत्मा आकाश की भांति है, उसका त्याग और ग्रहण नहीं है। मैं आकाश की भांति अनंत हूं, यह संसार घड़े की भांति प्रकृतिजन्य है। ऐसा ज्ञान है, इसीलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न लय। पांचवें प्रकरण में अष्टावक्र राजा जनक के आत्मज्ञान पर अस्वस्थ होकर उन्हें मुक्ति के उपाय बताते हैं। साथ ही वे परोक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि इसे मोक्ष की चाह है या नहीं। यदि चाह है तो इसका अर्थ है अभी मोक्ष हुआ नहीं। जहां ना कुछ पाने को है, ना छोड़ने को है, न राग है, न विराग है, न आसक्ति है, न विरक्ति है, यहाँ तक कि न संसार है, न मुक्ति चित्त की ऐसी शून्य एवं जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। यहाँ पहुंचा हुआ व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। समाधि की स्थिति में जब व्यक्ति शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब वे ब्रह्ममैक्त्व का बोध हो जाता है। वह विष्टि ना रहकर समष्टि के साथ एक हो जाता है। वह पूर्ण सत्तावान ब्रह्म को जान लेता है। जान लेने से वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचने से पूर्व कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं, किंतु पहुंचने पर उन सभी को छोड़ना भी आवश्यक हो जाता है, वरना वे ही क्रियाएं उसका बंधन बन जाती हैं। नदी पार करके किनारे आने पर नाव भी छोड़नी पड़ती है, फिर उसको ढोना मूर्खता ही है। पहुंचने पर शास्त्र, कर्म विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि आदि सब छोड़ना है आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इसकी उपयोगिता ही समाप्त हो गई। ज्ञान प्राप्ति के लिए ही इसकी उपयोगिता थी, अब सब व्यर्थ हो गए। मंदिर, पूजा, उपासना सब व्यर्थ हो गए। जीवन में इनकी उपयोगिता है, मोक्ष में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। संसार जागने के लिए बनाया गया है कि यह सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों का अनुभव करके तुम जागो। अष्टावक्र जनक की मुक्ति अवस्था की स्थिति से जगाते हुए जो उपदेश देते हैं, जनक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं शरीर, इसकी कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार मैं आत्मा होने से इस आकाश की भांति ही अनंत हूं। यह संसार उसी आत्मा का साकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घट की भांति है। जब यह संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है, तो फिर इसका त्याग, ग्रहण और लय कैसा? किससे करूं? त्याग, ग्रहण और लय में तो दो का होना आवश्यक है, तब एक का त्याग और एक का ग्रहण होगा, व लय दूसरे में होगा, अन्यथा नहीं। जब मैंने देख लिया कि आत्मा ही है, वह वही सत्य है, सर्व फलविदं ब्रह्म नेव नानास्ति किंचनम सत्य ज्ञानात्मनंतरम ब्रह्म, तो वो फिर किसमें लय हो, क्या त्याग हो और क्या ग्रहण हो? मैं समुद्र के समान हूं, यह संसार तरंगों के समान है। ऐसा ज्ञान है, इसीलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न इसका लय। जनक दूसरे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने से समुद्र के समान हूं एवं यह जगत मेरी तरंगों के समान है। ऐसा ज्ञान मुझ में हो चुका है। भिन्नताएं जो भ्रांतिवश प्रतीत हो रही थी, सब मिट चुकी हैं। इसलिए न इसका त्याग और न इसका ग्रहण, न इसका लय। ऊपर के उदाहरण में आकाश एवं घट की भिन्नता की प्रतीत होती है कि घट एवं आकाश भिन्न तत्व हैं। इसीलिए जनक इस दूसरे उदाहरण में लहर और सागर का उदाहरण देकर अद्वैत की स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा
एक ही है, इसका ना कोई निर्माण होता है ना विनाश होता है, इसीलिए ना इसे छोड़ा जा सकता है ना इसे ग्रहण किया जा सकता है, ना इसका किसी में लय ही होता है। मैं सीप के समान हूँ, विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है। अतएव इसका न त्याग है और न ग्रहण है, न लय है। ऊपर के उदाहरण में समुद्र की तरंगों में फिर थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है। अतः जनक इस सूत्र में तीसरा उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि यह जगत समुद्र व तरंगों की भांति भी नहीं है, क्योंकि लहरों का लय समुद्र में होना संभव है, किंतु मैं सीप के समान सत्य हूँ एवं विश्व की कल्पना उस सीप में चांदी की भ्रांति के समान है। अतः भ्रांति रूप होने से न इसका त्याग है, न ग्रहण, न लय, ऐसा ज्ञान है। मैं निश्चित ही सब भूतों में हूँ और ये सब भूत मुझ में हैं, ऐसा ज्ञान है। इसीलिए न इसका ग्रहण है, न त्याग है, न लय है। उपरोक्त तीनों उदाहरणों में अद्वैत की पूर्ण व्याख्या नहीं हो पाई, इनमें भी थोड़ी थोड़ी भ्रांति रह ही गई। अतः जनक इस चौथे उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा रूप होने से सभी भूत पदार्थों में हूँ तथा ये सभी भूत मुझ में हैं। ऐसी आत्मा एवं सृष्टि की अभिन्न स्थिति है। ये समस्त भूत समुदाय शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, फिर भी सभी मेरे रूप हैं। रूप और अरूप का, सूक्ष्म और स्थूल का, निराकार और साकार का तत्वतः कोई भेद नहीं होता। वाष्प भी जल ही है, जल भी वाष्प ही है, केवल आकार भेद से तत्व भेद नहीं होता। ऐसी ही आत्मा और सृष्टि है, इसीलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न लय। इस अद्वैत को और भी कोई उदाहरणों से समझाया जाता है, जैसे सूत और वस्त्र, माला की मड़ियां व धागा, आकाश व उसकी नीलिमा। ऐसा ही सृष्टि एवं आत्मा का संबंध है। इति अष्टावक्र गीतायां षष्ठं प्रकरणं समाप्तम्।